करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। वहीं इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। एनसीपी में विलय की अटकलों पर शरद पवार ने स्थिति साफ कर दी है और इस बीच उन्होंने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि एक साथ आने का सवाल ही नहीं है। उनके बयान के बाद पार्टी के विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से पहली बार वर्चुअल संवाद किया। वह उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं से जुड़े और उनसे बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री के इस वर्चुअल संवाद को आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में मगरमच्छों की मौजूदगी लगातार सामने आने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मगरमच्छों का आतंक बढ़ रहा है और प्रशासन से इनके नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की जा रही है। दिल्ली और हरियाणा के रेल यात्रियों को जल्द हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिल सकती है। भारतीय रेलवे दिल्ली सोनीपत रेलखंड पर इस ट्रेन का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआती ट्रायल सब्जी मंडी स्टेशन से सोनीपत के बीच किया जाएगा। वहीं रेलवे का कहना है कि इससे पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक रेल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर वन मंडल ने जंगलों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से रात में निगरानी शुरू कर दी है। इससे जंगलों में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और शिकार को रोकने में भी मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष पहले बीजेपी से ही पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारियों की भर्ती और सेवा नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में महिला और पुरुष उम्मीदवारों को समान अवसर देने पर जोर दिया गया है। इससे भर्ती, स्थायी नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया समान और समावेशी होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए यह संशोधन भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और सरकार का मकसद नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई करना है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नया संशोधन बिल सिर्फ दिखावा है और यह सरकार की नाकामी का प्रतीक है। साथ ही गोगोई ने सवाल उठाया कि पेपर लीक मामलों के बावजूद एनटीए के चेयरमैन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध की श्रेणी में शामिल करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने जैसे सख्त प्रावधानों पर भी विचार की बात कही गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की गई। इस बीच अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि जब चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए तो पेपर लीक को कैसे रोक पाएंगे। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट सिस्टम के प्रतीक हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण कई बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ और प्रधान को नैतिकता के कारण नहीं बल्कि दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। दक्षिण पश्चिमी जापान में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के कारण कई इमारतों में आग लग गई और एक शॉपिंग मॉल का हिस्सा ढह गया। वहीं हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 12 दिन बाद उन्नाव में सड़क धंस गई। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें एक कार गिर गई थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्रों ने स्कूल में सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कक्षाओं में पर्याप्त पंखे और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया कि कक्षाओं में 4-4 पंखे लगाए जाएंगे और वाटर कूलर की व्यवस्था भी की जाएगी। गुजरात के वलसाड जिले में भिलाड़ रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। बराड़ से भरूच की तरफ जा रही मेमू ट्रेन का इंजन अचानक पटरी से उतर गया और हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। इस बीच घटना के कारण रेल यातायात भी प्रभावित होने की सूचना है।
वाराणसी के एक निजी प्ले स्कूल में 5 साल के बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चे के कपड़ों में पेशाब हो जाने के बाद शिक्षिका ने उसे गर्म चाकू से दाग दिया। घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बीच राइजोर दल को छोड़कर राज्य के सभी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए अपना 1 महीने का वेतन दान करने का फैसला किया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में पेपर लीक के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में पंजाब में 6 बड़े पेपर लीक हुए, लेकिन केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप रहे। इस बीच स्वाति मालीवाल ने सीजेपी को आम आदमी पार्टी की बी टीम भी बताया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जारी संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ताजा संघर्ष में करीब 500 नागरिकों की मौत हुई है। रिपोर्ट में हवाई हमलों, तालिबान की पाबंदियों और महिलाओं की मुश्किलों का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बीच नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां एक पिलर के नीचे बना डिवाइडर अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। वहीं घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। कई जगह भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं, जबकि उफनती नदियों के कारण कई लोग फंस गए। वहीं खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा को 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र के उन छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। इस पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। वहीं प्रहलाद जोशी ने भी प्रियंका से भाषण के दौरान लोकसभा में आरोप साबित करने या माफी मांगने की मांग की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने एंटी पेपर लीक बिल को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कानून को मजबूत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि यूपीए शासन के दौरान कई बार पेपर लीक हुए और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आए। फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट कुछ समय के लिए गायब होने के बाद आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी प्रमुख को तलब किया। इसके बाद मेटा के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए माफी मांगी और कंपनी ने कहा कि पोस्ट गलती से हट गई थी और बाद में उसे बहाल कर दिया गया। प्रयागराज में छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। इस बीच उन्होंने कहा कि जब सरकार ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का वादा किया था तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से पुलिस ने छात्रों को उठाया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के भाव में करीब 1400 रुपए की कमी आई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,41,660 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दाम में करीब 5,60,000 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। यूरोप के कई देशों में भीषण जंगल की आग ने तबाही मचा दी है। फ्रांस और स्पेन में आग तेजी से फैलने के कारण कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। वहीं दमकल की टीमें और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में जुटे हैं। इस बीच प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।